तो हेलो एवरीवन। आज तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एरेस को जो कॉन्केटिनेट कैसे करते, और उसमें प्रॉब्लम एक ये थी कि जो एरेस थे वो उनके सेम डायमेंशन के एरे वाले के साथ ही, यानी कि जो दोनों सेम एरे एरे का डायमेंशन सेम होना चाहिए तभी वो कॉन्केटिनेट हो सकते थे। उसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते थे 2D में या 3D में जो कि हमें चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि जो स्टैक फंक्शन होता है इन नमपाइज, क्या होता है स्टैक, वीस्टैक, एस्टैक और उसके बाद आता है हमारे डिस्टैक। तो ये होते क्या है ये हम आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, numpy को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो एरे बना लिए हैं, एरे नंबर 1 और एरे नंबर 2। इसके अंदर हमने दिया है np डॉट एरे और यहाँ पे एक 1D एरे तैयार कर लिया है। उसके उसके बाद एरे 2 में ये इसकी है वैल्यूज है। उसके बाद ये दोनों को हमने प्रिंट कर लिया है, जो कि मैं यहाँ पे करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों 1 डायमेंशनल एरे यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी हमें समझो स्टैक फंक्शन यूज करके इनको जो है कन्वर्ट करना है 2D एरे में। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें सिंपली लिखना है np डॉट स्टैक, जो कि एरे का np स्टैक का फंक्शन का सिंटैक्स है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक नया वेरिएबल, यानी कि हम लेते हैं स्टैक एरे इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे np डॉट स्टैक। यहाँ पे हम अपने दे देंगे जो है यहाँ पे एरेज दे देंगे हम, जो कि है एरे 1 और एरे 2। तो जैसे ही मैं ये करूंगा तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब इस एरो को मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे एरे है, वो यहाँ पे 2D इसमें प्रिंट हो चुका है, 2 डायमेंशनल बन चुका है। अगर हम अभी ये रो वाइज है, ठीक है, अभी इसकी एक्सेस 0 है। अगर हमें इसे कॉलम वाइज शो करना हो तो हमें सिंपली यहाँ पे दे देना है एक्सिस इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे करते हैं मैंने कंट्रोल एंटर और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट बन चुका है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो है कॉलम वाइज आ चुका है। उसके बाद तो ये होता है स्टैक। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है तो हमारा अगला फंक्शन आता है vstack का, ठीक है। तो vstack में हमारे का vstack मतलब क्या होता है? तो vstack मतलब वर्टिकल, यानी कि ये सिर्फ रो वाइज ही कन्वर्ट करता है एरेस को इनटू डी एरे। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे समझो मैं यहाँ लिखता हूँ vstack इज इक्वल टू np डॉट vstack, ओके। और इसके अंदर हमें दे देना है अपने एरेज का नेम। तो यहाँ पे एरे 1 और एरे 2। इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा vstack को प्रिंट। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो है रो वाइज 2D एरे बन चुका है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है स्टैक। तो आप कहेंगे कि हम ऐसा तो कर रहे हैं कि 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका जो रियल लाइफ में यूज है वो हमारे पास क्या है इसके लिए? तो इसका जो हमारा रियल लाइफ में यूज होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जो हम है डाटा गेमिंग में, डेवलपमेंट में, और जो हमें डाटा कन्वर्ट करना रहता है और जो इंटरव्यू में पूछे जाते वो मेन सवाल यही रहते हैं कि आप इसका ये फंक्शन बताइए, ये क्या होता है। ये क्या होता है? कंप्यूटर इमेज आरजीबी चैनल से बनती है, उसके लिए रेड ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल, इन तीनों में डेप्थ जो होते हैं लेयर्स को डेप्थ में जोड़कर फाइनल इमेज बनती है, उसमें डिस्टैक यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम एआई में और एमएल में ये सारे फंक्शंस यूज करते हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि ये तो बहुत आसान आसान फंक्शंस है, यानी कि हमें और डाटा ऑर्गेनाइज करना हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये सारे फंक्शंस यूज करते हैं, एआई डाटा साइंस में, इमेज प्रोसेसिंग में, गेम डेवलपमेंट में, ये सब इसका यूज हो गया। तो यहाँ पे हम विस्टैक के बाद
विस्टैक देख रहे थे, तो विस्टैक का सिंपली फंक्शन कुछ ऐसा ही रहता है। तो उसके बाद हमारा आता है एच स्टैक। तो एच स्टैक हमारा क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि हमने देख लिया अभी वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि वो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि अभी बताता हूं मैं वो कैसा रहता है। यानी कि ये सिंपली जो हमारा कॉन्केटिनेट है वैसा ही काम करता है कुछ। तो यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूं मैं कैसे करना है। np डॉट एच स्टैक, और इसके बाद हम लेंगे पेरेंथेसिस में array1 array2। तो सिंपली आप देख सकते हैं हमारा एरे सिंपली 1D एरे में आ चुका है, यानी कि सिंपली 1D 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इसका स्टैक का फंक्शन होता है, यानी कि ये लेफ्ट से एलिमेंट राइट को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है आखिरी फंक्शन वो आता है डिस्टैक। तो डिस्टैक क्या होता है कि हमें डिफ्ट में देते हैं, यानी कि ग्रुप ग्रुप बना के देता है इसका एरेस का। तो वो अभी कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखना है np डॉट डिस्टैक, उसके अंदर हम लेंगे एरे array1 और array2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो स्क्वेयर ब्रैकेट्स है, और उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स है वो आ चुके। तो इसे ही कहते हैं डेप्थ, यानी कि ये 3D एरे बन चुका है। तो ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं हमारे numpy में जो कि हम यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए, एरेस कॉन्केटिनेट करने के लिए, और उसको डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो क्या पढ़ा है, तो कमेंट कर दीजिए कि अच्छा पढ़ा है आपने। और अगर आपको आप यहाँ पे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मोटिवेशन मिलता है। बाकी जय श्री राम।